फिल्म की शुरुआत वेनिस में 1947 में होती है, जहाँ पर हमें हरक्यूल पॉयरट को दिखाया जाता है, जो कि एक रिटायर्ड डिटेक्टिव है। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा देखा था जिससे उन्हें भगवान और इंसानियत पर से भरोसा उठ चुका था। इसलिए अब वो अपनी आगे की ज़िंदगी बिल्कुल रिलैक्स होकर जीना चाहते थे। लेकिन फिर भी कई लोग अपने केस लेकर उनके पीछे लाइन लगाकर पड़े रहते थे। लेकिन हरक्यूल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जासूसी से संन्यास ले चुके थे और वो किसी का केस लेना नहीं चाहते थे। जिसके लिए उन्होंने एक बंदे को हायर कर रखा था, जिसका नाम विटाले होता है। विटाले एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था और वो किसी को भी हरक्यूल के पास आने नहीं देता था। तभी एक दिन सुबह विटाले हरक्यूल को बताता है कि आपसे कोई मिलने आया है, जिसने मुझे ये सेब आपको दिखाने को कहा है। उस सेब को देखते ही हरक्यूल समझ जाते हैं कि उनका एक पुराना दोस्त उनसे मिलने आया है, जिसका नाम एरियाडने होता है। एरियाडने एक बहुत बड़ी नवल राइटर है, जिसके अब तक 27 नवल बेस्ट सेलर रह चुके हैं। दरअसल वो यहाँ हरक्यूल को एक सियांस के लिए इन्वाइट करने आई थी। सियांस एक तरह की मीटिंग होती है जहाँ लोग मिलकर किसी आत्मा को बुलाकर उससे बात करते हैं। हालांकि एरियाडने इस सब बातों पर विश्वास नहीं करती है। दरअसल उसकी दिलचस्पी तो जॉयस रेनॉल्ड में होती है, जो इस तरह के सियांस को एज अ मीडियम परफॉर्म करती थी। मतलब उसकी मदद से लोग अपने रिश्तेदारों की आत्माओं से बात कर सकते थे। एरियाडने की नज़र में जॉयस एक फ्रॉड लेडी है, लेकिन वो अभी तक उसके ट्रिक को पकड़ नहीं पाई थी और इसीलिए वो हरक्यूल के पास आई थी, जिसके लिए चुटकियों का खेल था। ये सियांस हेलोवीन की रात रोविना ड्रेक के घर पर होने वाली है। रोविना, जो कि पहले काफ़ी मशहूर ओपेरा सिंगर रह चुकी है, लेकिन उसकी जवान बेटी एलिशा की मौत के बाद अब वो काफ़ी दुखी रहती है और ये सियांस उसी के लिए किया जाने वाला है। अब क्योंकि हरक्यूल भूतों में बिलीव नहीं करता था, इसीलिए वो इसे प्रूव करने निकल पड़ता है। हेलोवीन की रात सारे बच्चे हेलोवीन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर उनको एक ड्रामे के द्वारा रोविना के घर की भूतिया कहानी के बारे में बताया जाता है कि कई साल पहले यहाँ पर कुछ ऑर्फन्स बच्चे कुछ डॉक्टर्स और नर्स के साथ रहा करते थे। तब उस वक्त प्लेग की बीमारी फैली हुई थी और वो लोग उन बच्चों को इसी घर में बंद करके भाग गए थे, जिसके बाद इसी घर में उन बच्चों की मौत हो गई थी और तब से उन बच्चों की अतृप्त आत्माएं इस घर में भटक रही हैं, जो खासकर डॉक्टर वगैरह से काफ़ी नफरत करते हैं। अब पार्टी में एरियाडने हरक्यूल को बताती है कि 1 साल पहले एलिशा इसी घर की बालकनी से गिरकर मारी गई थी और लोगों का यही मानना है कि यहाँ के भूतों ने ही उसे गिराकर मारा था। जिस पर हरक्यूल कहता है कि भूत वूत नहीं होते। देन वह पार्टी में अब हम वहाँ की हेल्पर को देखते हैं, जिसका नाम ओल्गा होता है। ओल्गा वहाँ अकेले में बैठे एक बच्चे को सबके साथ खेलने को कहती है, जिसका नाम लियोपोल्ड होता है, जो कि उस घर के एक फैमिली डॉक्टर का बेटा होता है। लियोपोल्ड ओल्गा से कहता है कि उसे हेलोवीन पर खेलने से ज़्यादा हॉरर स्टोरीज पढ़ना ज़्यादा पसंद है। दरअसल लियोपोल्ड काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा है, जो अपने पापा का भी अकेले ध्यान रखता है, जिन्हें डिप्रेशन की बीमारी है। अब हरक्यूल की मुलाकात रोविना से होती है, जहाँ रोविना उसे बताती है कि इस घर में मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, फुसफुसाने की, रोने की, सिसकियों की और चीखने की। जिस पर हरक्यूल पूछता है कि आप भूत प्रेत में मानती हैं। जिस पर रोविना कहती है कि मैं तो बस अपनी बेटी की मौत की वजह जानना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगी। तभी वहाँ जॉयस की बेटी हो जाती है, जिसने एक मास्क और कोट पहना हुआ था, और उसके साथ उसकी एक असिस्टेंट भी होती है, जिसका नाम डेस्डेमोना होता है, लेकिन हम इसे मोना बुलाएंगे। जॉयस वहाँ आते ही कहती है कि उसे यहाँ कई सारी आत्माओं की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जिस पर हरक्यूल कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में ढेर सारे क्राइम्स देखे हैं, क्रिमिनल्स देखे हैं, वॉर देखी है, और अगर कोई सबसे बड़ा ईवल है तो वो इंसान है। इसलिए ना तो भगवान होते हैं और ना भूत, और ना ही इनसे बात करने का कोई माध्यम, और ये सब बस एक ढोंग है। तभी अचानक वहाँ एक झूमर नीचे गिर जाता है और फिर वो सारे बच्चों को वहाँ से निकाल देते हैं। और अब हरक्यूल झूमर के गिरने की वजह को खोजते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें वही मेंटली डिस्टर्ब डॉक्टर मिलता है। ओल्गा हरक्यूल को बताती है कि ये मिस्टर फेरियर हैं, जो कभी डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन आज इनको खुद इलाज की ज़रूरत है। दरअसल ये आर्मी में भी डॉक्टर की सर्विस देते थे और एक बार कई सैनिकों के ट्रीटमेंट के दौरान सारे सैनिक मारे गए थे, जिसका जिम्मेदार ये खुद को मारने लगे और इनकी दिमागी हालत ख़राब हो गई। इसके बाद ओल्गा हरक्यूल को एलिशा के रूम में ले जाती है, जहाँ वो उसको बताती है कि रोविना अपनी बेटी एलिशा से बहुत प्यार करती थी और वो अकेले इसी घर में रहते थे। जब एलिशा बड़ी हुई तो उसे मैक्सिम नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था। फिर कुछ टाइम बाद मैक्सिम ने एलिशा को छोड़ दिया। धीरे धीरे फिर इस घर का असर भी उस पर पड़ने लगा, जिससे अब उसे भूत दिखने लगे थे, जिससे वो काफ़ी डरने लगी थी और उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। और एक दिन भूतों ने उसको अपने कब्जे में कर लिया और उसकी बॉडी पर निशान देकर उसे बालकनी से नीचे गिराकर मार दिया। इसी बीच बाकी लोग भी वहाँ जाते हैं
और अब जॉयस वहाँ पड़ी एक डॉल को उठा लेती है जो एलिशा की थी, और फिर वो उसका नाम बाबा बताती है, जिस पर रोवीना कंफर्म करती है कि हाँ, इसका नाम बाबा द रैबिट है। और तभी अचानक वहाँ एक बल्ब फूट जाता है। अब वहाँ मैक्सिम भी आ जाता है, जिसे देख रोवीना काफ़ी नाराज दिखाई दे रही थी, और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर मैक्सिम बताता है कि उसे किसी ने यहाँ आने का इनविटेशन दिया था। देन अब सब सियांस के लिए इकट्ठा होते हैं, जहाँ जॉयस, डिटेक्टिव हरक्यूल, उनका बॉडीगार्ड विटाले, एरियाडने, रोवीना, हेल्पर ओल्गा, मैक्सिम, डॉक्टर फेरियर, असिस्टेंट मोना और छोटा बच्चा लियोपोल्ड भी रहता है। जिस पर जॉयस लियोपोल्ड से कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता, जिस पर लियोपोल्ड कहता है एलिशा मेरी दोस्त है और मैं उसको देखना चाहता हूँ, और रही बात भूतों की तो मैं अक्सर उनसे बातें किया करता हूँ। इसके बाद जॉयस सियांस को स्टार्ट करती है, जिसमें वो एक टाइपराइटर का इस्तेमाल करती है। उसको वहाँ कई सारी आत्माओं की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिसमें वो एलिशा की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी टाइपराइटर में अपने आप वाई टाइप होता है, लेकिन ये एलिशा नहीं थी। और फिर ए टाइप होता है, यानी कि एलिशा की आत्मा वहाँ आ चुकी थी। ये सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन हरक्यूल जॉयस के ट्रिक को पकड़ लेता है और उसे सबके सामने एक्सपोज कर देता है। दरअसल जॉयस की एक नहीं बल्कि दो असिस्टेंट थे, एक मोना और दूसरा एक हिडन असिस्टेंट जो चिमनी में छुपा हुआ था और मैग्नेटिक रिमोट कंट्रोल से उस टाइपराइटर को चला रहा था। तभी वहाँ का दरवाज़ा भी अचानक ज़ोर से खुल जाता है और जॉयस पोजेस्ड हो जाती है और एलिशा की आवाज़ में बोलने लगती है। वो बताती है कि मैं बालकनी से गिरकर नहीं मरी थी, बल्कि मेरा मर्डर हुआ था। उसके बाद वो आत्मा जॉयस को छोड़ देती है और टाइपराइटर पर एम लिख के आता है। फिर हरक्यूल के साथ सब दरवाजे को चेक करते हैं और एलिशा की डॉल भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। इसके बाद बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ हरक्यूल जॉयस से कहता है कि मुझे पता है कि तुम नाटक कर रही थी। जिस पर जॉयस कहती है कि इस घर में काफ़ी सारे राज छुपे हुए हैं, जिन्हें जानना चाहते हो तो मेरी जगह ले लो और मेरा मास्क और कोट पहन लो। जिस पर हरक्यूल मान जाता है और जॉयस का मास्क और कोट पहनकर उस घर में घूमने लगता है, जहाँ उसकी नज़र एप्पल्स पर पड़ती है। फिर वहाँ पानी में पड़े एप्पल्स को मुंह से पकड़ने की कोशिश करने लगता है। शायद उसका ये कोई शौक रहा होगा। तभी कोई उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है और वो ऑलमोस्ट मर गए होते अगर विटाले वहाँ पर वक्त पर नहीं आ जाता। हरक्यूल विटाले को बताते हैं कि जॉयस ने उसे मारने की कोशिश की है, लेकिन कुछ देर बाद सबको जॉयस की चीख सुनाई देती है जो एक स्टैच्यू पर गिरकर मारी जाती है, जिससे सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और अब सबको लगने लगता है कि ये घर सच में हॉन्टेड है। और अब क्योंकि जॉयस मीडियम बनने से पहले एक नर्स का काम करती थी, इसी वजह से बच्चों के स्पिरिट्स ने उसे अपना शिकार बनाया होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर फेरियर अब तक कैसे जिंदा है। यहाँ हरक्यूल की हालत अभी भी ठीक नहीं हुई थी, जिस पर रोवीना उसे शहद वाली चाय देती है और कहती है कि इससे तुम ठीक हो जाओगे। और वाकई में उसे पीने के बाद हरक्यूल बेहतर महसूस करने लगता है। इसके बाद वो कहता है कि यह किसी भूत का नहीं, इंसान का काम है और ये एक मर्डर है जिसका पता वो सुबह तक लगा कर रहेगा, और तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा और ना ही पुलिस यहाँ आएगी। और फिर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। फिर वो रोवीना से पूछता है कि उस वक्त वो कहाँ थी, जिस पर वो बताती है कि वो म्यूज़िक रूम में थी। फिर हरक्यूल रोवीना से पूछता है कि एलिशा को क्या पसंद था, और फिर रोवीना उसे ऊपर एक सिगरेट गार्डन में लेकर जाती है, जहाँ वो बताती है कि ये एलिशा की फेवरेट जगह थी, जहाँ वो उसके साथ फूल उगाया करती थी, जिसकी मदद से वो मधुमक्खियों से शहद बनाते थे, जो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन एलिशा के जाने के बाद सब बेकार हो गया, और ये सब मैक्सिम की वजह से हुआ है, जिसने पैसों के लिए एलिशा को छोड़ दिया था, और अब वो एक अमीर लड़की के साथ है। देन इसके बाद हरक्यूल ओल्गा से बात करता है, जिस पर वो बताती है कि मैं तो नीचे अपने काम में लगी थी। फिर हरक्यूल उसके पास्ट के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि पहले वो काफ़ी धार्मिक थी और एज अ नन अपनी लाइफ जी रही थी। फिर उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिससे वो रिलीजन से दूर हो गई थी, और फिर इस घर में एज अ सर्वेंट काम करने लगी। तभी हरक्यूल को पानी टपकने की आवाज़ सुनाई देती है जो दीवार से आ रही थी, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। कुछ देर बाद हरक्यूल जॉयस की बॉडी को चेक करने जाता है, जहाँ पर डॉक्टर फेरियर होता है। इसके बाद हरक्यूल बोलता है कि बॉडी पर कोई भी ज़बरदस्ती करने का निशान नहीं है, इसका मतलब शायद वो बालकनी से गिरकर ही मरी है, जिससे फेरियर थोड़ा परेशान दिखाई देता है। और फिर लियोपोल्ड वहाँ आकर उसे शांत करता है। फिर वो बताता है कि जब मैं फ़ौज में था तो मैंने कई मौतें देखी थी, और जब मैं यहाँ आया तो मैंने एलिशा को भी तड़पते देखा, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया।
वो कहती थी उसे भूत दिखाई देते थे। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ देखकर बस चिल्लाती रहती थी। अब हरक्यूल को भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उनके पीछे एलिशा का भूत दिखाई देता है। लेकिन पलट कर देखने पर वहाँ कोई नहीं होता और फिर नल अपने आप चालू हो जाता है जिसमें गर्म पानी आ रहा था, और वो नल को बंद करके बाहर निकल जाते हैं, जहाँ लियोपोल्ड खड़ा मिलता है जो एक मिस्ट्री बुक पढ़ रहा था। हरक्यूल उस बुक की तारीफ करता है और इसके बाद वो दोनों असिस्टेंट से बात करता है, जिससे हरक्यूल को पता चलता है कि ये दोनों भाई बहन हैं और इनका बचपन काफ़ी गरीबी और दुख में बीता है। लेकिन जब से ये जॉयस के साथ काम कर रहे हैं, इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया है, जिसकी मदद से ये सेंट मुजूरी में जाकर रहना चाहते हैं। लेकिन जॉयस इन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी और इसीलिए हरक्यूल कत्ल का इल्ज़ाम इन पर लगा देता है, जिससे मोना वहाँ से भागने लगती है और विटाले भी उसे रोक नहीं पाता। तभी ओल्का उसके रास्ते में टेबल अड़ा देती है, जिससे टकरा कर वो गिर जाती है और पकड़ी जाती है। फिर हरक्यूल दोनों को बांध देता है और मोना यही कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा। तभी हरक्यूल को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जिस पर वो पूछता है कि क्या किसी को ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लेकिन किसी को भी ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी लियोपोल्ड वहाँ आकर कहता है कि ये आवाज़ें मुझे भी सुनाई देती हैं और ये यहाँ की स्पिरिट्स की हैं। इसके बाद फ़ोन की रिंग बजती है, जिसमें से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी, और फिर वहाँ एक बच्ची भागते हुए दिखती है और हरक्यूल उसका पीछा करता है और वो एक दीवार के पीछे छुपी हुई मिलती है। फिर हरक्यूल उससे बात करने लगता है कि तभी एरियाडने वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। हरक्यूल पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी वहाँ एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई देती है और अब हरक्यूल इस आवाज़ का पीछा करता है, जिससे वो अंदाज़ा लगाता है कि आवाज़ बेसमेंट से आ रही थी। फिर वो नीचे बेसमेंट को चेक करने जाता है, जहाँ उन्हें बाबा द रैबिट मिलता है, जो सियांस के वक्त गायब हो गया था। वहाँ उन्हें बच्चों की लाशें भी मिलती हैं जो प्लाग से वहाँ मारे गए थे, जिस पर मैक्सिम डॉक्टर फेरियर को टॉन्ट मारता है, जिससे उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच हरक्यूल को एक स्केलेटन से कई सारी मधुमक्खियाँ निकलती दिखाई देती हैं, जिसे शायद रोविना ने ही यहाँ छुपा कर रखा होगा। और उधर फेरियर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो मैक्सिम को जान से मार दिया होता अगर लियोपोल्ड आकर उसे नहीं रोकता। देन इसके बाद वो उसे शांत करता है और रूम में ले जाकर दवाई वगैरह देता है। अब फेरियर हरक्यूल से कहता है कि शायद अब आपको भी भूत दिखने लगे हैं। इसके बाद हरक्यूल उसे रूम में लॉक कर देता है और चाबी अपने पास रख लेता है। अब हरक्यूल मैक्सिम को इंट्रोगेट करता है, जिस पर मैक्सिम बताता है कि एलिसिया को भूतों ने नहीं मारा था, बल्कि उसे मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी और वो आज जिंदा होती अगर उसका ट्रीटमेंट किसी अच्छे डॉक्टर से करवाया होता, ना कि किसी पागल डॉक्टर से। इसके आगे वो कहता है कि वो एलिसिया से बहुत प्यार करता था और उसे पैसों के लिए नहीं छोड़ा था। दरअसल एलिसिया की मॉम को उनकी रिलेशनशिप पसंद नहीं थी, जिससे नाराज़ होकर उसने गार्डन वगैरह उजाड़ दिए थे और वो घर छोड़कर भाग गई थी। और एलिसिया भी अपनी मॉम के पीछे पीछे भाग रही थी, जिससे मैक्सिम समझ जाता है कि एलिसिया उससे ज़्यादा अपनी मॉम को प्रायोरिटी देती है और इसीलिए उसने उससे दूरी बना ली थी। इसके बाद हरक्यूल उसका इनविटेशन कार्ड देखता है, जिस पर एप्पल लिखा हुआ था। ये देखते ही हरक्यूल समझ जाता है कि उसे एरियाडने ने यहाँ बुलाया था। फिर वो एरियाडने को इंट्रोगेट करता है, जिससे उसके पत्ते खुलते हैं। दरअसल एरियाडने, विटाले और जॉयस सब आपस में मिले हुए थे। दरअसल जब विटाले पुलिस में था तो उसी ने एलिसिया के केस को देखा था और उसी ने इस केस की जानकारी एरियाडने को दी और एरियाडने ने जॉयस को दी थी, और इसीलिए वो एलिसिया के बारे में इतना कुछ जानती थी और उसकी आवाज़ वगैरह निकाल रही थी। और सियांस के वक्त वो दरवाज़ा भी एरियाडने ने एक वायर की मदद से खोला था और बाबा द रैबिट को भी उसी ने बेसमेंट में रखा था। और वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसकी पिछली 3 नॉवेल्स फ्लॉप हो गई थी और अब वो हरक्यूल के ऊपर एक कहानी लिखना चाहती थी कि कैसे एक फेमस डिटेक्टिव जिसे भूतों पर यकीन नहीं था, उसे भी भूतों पर यकीन हो गया और वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया, जिससे वो काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर लेती, जिस पर हरक्यूल उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा देता है। लेकिन वो कहती है कि मैं तो बस पॉपुलैरिटी गेन करना चाहती थी और जॉयस को मैंने नहीं मारा। तभी वहाँ मोना आ जाती है, जो काफ़ी परेशान लग रही थी। फिर उन्हें वहाँ लेकर जाती है जहाँ हमें डॉक्टर फेरियर की लाश दिखाई देती है, जिससे सब लोग शॉक में आ जाते हैं और लियोपोल्ड काफ़ी अपसेट हो जाता है। अब यहाँ हरक्यूल का शक एरियाडने और विटाले पर से हट जाता है और फिर वो बागी सबसे पूछता है कि वो सब कहाँ थे। तो सब बताते हैं कि वो यहाँ नहीं थे और कमरा भी बाहर से बंद था, जिसकी चाबी हरक्यूल के पास थी। जिस पर रोविना कहती है कि इसे भी भूतों ने मारा होगा
और अब हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो सब मारे जाएंगे। फिर सब वहाँ से जाने लगते हैं और तब ओल्गा हरक्यूल को बताती है कि जिस रात एलिशा मारी गई थी उस रात रोमिना की तबीयत खराब थी और मैं उन्हें आराम करने को कहकर एलिशा के रूम में गई थी जहाँ वो भी काफ़ी तड़प रही थी और फिर मैंने उसे दवाई दी थी। अब यहाँ हरक्यूल एलिशा की बचपन की फ़ोटो को देखता है जिससे उसे याद आता है कि ये वही लड़की थी जिसके भूत को उसने देखा था। फिर वो एलिशा के कमरे में जाता है, कप गिर जाता है और उस कप को देखते वक्त उसे एक फटी हुई फ़ोटो मिलती है जो मैक्स की थी। इसके बाद हरक्यूल घर को लॉक कर देता है और सबको इकट्ठा करके बताता है कि एलिशा का मर्डर हुआ था और इसके पीछे वही है जिसने जॉयस और फेरियर को भी मारा था और खूनी हमारे बीच में है। और फिर वो एलिशा और मैक्स की फ़ोटो जोड़कर कहता है कि असली कातिल रोवीना है, जिससे सब चौंक जाते हैं। और रोवीना अपने बचाव में कहती है कि भला मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगी। इसके बाद हरक्यूल रोवीना के पत्ते खोलना शुरू कर देता है कि उसने अपनी बेटी के साथ जिन फूलों को उगाया था उसमें रोडोडेंड्रॉन नाम का ड्रग पाया जाता है जिससे उसने हनी की खेती की थी। रोवीना नहीं चाहती थी कि एलिशा मैक्सिम से शादी करके उससे दूर जाए और वो एलिशा को अपने पास रखना चाहती थी और इसीलिए वो एलिशा की चाय में ये जहरीला शहद कम मात्रा में मिलाकर दिया करती थी जिससे उसे हेलुसिनेशन होते थे और अजीब व गरीब चीज़ें दिखाई और सुनाई देती थी। यही रीज़न था कि हरक्यूल को भी अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी और भूत भी दिखने लगे थे। तो जब ओल्गा एलिशा को दवाई देने गई थी तो उसने गलती से उसकी चाय में ज़्यादा हनी मिला दी थी जिससे एलिशा की मौत हो जाती है। और जब रोवीना को यह पता चलता है तो पुलिस से बचने के लिए उसने एलिशा की बॉडी पर घाव देकर उसकी लाश को बालकनी से नीचे फेंक दिया और लोगों को बच्चों के भूतों की कहानी सुनाकर इन सब पर पर्दा डाल दिया। लेकिन किसी को सच्चाई का पता चल गया था और वो रोवीना को ब्लैकमेल कर रहा था और उसे काफ़ी पैसे ऐड चुका था और वो ऑलमोस्ट कंगाल हो चुकी थी, जिस पर उसे डॉक्टर फेरियर पर शक था क्योंकि उसी ने एलिशा का पोस्टमार्टम किया था और वो किसी के साथ मिलकर उसे शायद ब्लैकमेल कर रहा था। इसीलिए रोवीना ने वो सियांस रखा था ताकि वो उस दूसरे ब्लैकमेलर को पकड़ सके। जब जॉयस ने कहा कि एलिशा का मर्डर हुआ था तो उसे पता चल गया कि जॉयस ही वो ब्लैकमेलर है और इसीलिए वो उसे मारने आई थी। लेकिन उस वक्त हरक्यूल ने उसके कपड़े पहने हुए थे इसलिए वो बच गई थी। लेकिन फिर बाद में रोवीना ने जॉयस को बालकनी से गिराकर मार दिया था। और रही बात डॉक्टर फेरियर की, क्योंकि अब रूम लॉक था इसलिए रोवीना ने डॉक्टर फेरियर को फ़ोन करके कहा था कि मुझे पता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो और अब तुम खुद अपने आप को मार लो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। अब फेरियर पहले से ही मेंटली वीक था जिसका फ़ायदा रोवीना ने उठाया और फेरियर ने खुद को मार लिया। अपनी पोल खुलते देख रोवीना सबको लॉक करके टेरिस की तरफ भागती है जहाँ हरक्यूल एक दूसरे रास्ते से उसका पीछा कर टेरिस पर पहुँच जाते हैं। यह रोवीना कहती है कि मैं बस अपनी बेटी के साथ रहना चाहती थी। तब उसके पीछे एलिशा का भूत दिखाई देता है जिसे हरक्यूल भी देख लेते हैं और वो रोवीना को खींचकर नीचे गिरा देती है और डूबने से उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन हरक्यूल लियोपोल्ड से मिलता है जिसमें लियोपोल्ड बताता है कि ये सब मेरी गलती थी, जिस पर हरक्यूल कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही रोवीना को ब्लैकमेल करते थे। लियोपोल्ड बताता है कि एलिशा का पोस्टमार्टम से मैंने ही पता लगाया था कि उसे ड्रग दिया गया था, ना कि उसके डैड ने, क्योंकि उसके डैड बीमार रहते थे जिनके इलाज के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी और इसीलिए वो रोवीना को ब्लैकमेल करता था। फिर वो पूछता है कि हरक्यूल को इसके बारे में कैसे पता चला, इस पर वो बताता है कि जो बुक तुम पढ़ रहे थे मैंने उसे चेक किया था जिसमें कई सारे पन्ने गायब थे जिससे तुमने रोवीना को ब्लैकमेलिंग वाले लेटर भेजने में इस्तेमाल किया होगा। आगे वो लियोपोल्ड से कहता है कि तुम काफ़ी स्मार्ट बच्चे हो और ये सब तुमने बस अपने पिता के लिए किया और मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास जो पैसे हैं उसे तुम मोना और उसके भाई की मदद करोगे और अब ओल्गा तुम्हारा ध्यान रखेगी। फिर उसे मिजूरी के लिए निकल जाते हैं और अब एरियाड ने हरक्यूल से कहती है कि अब तो तुमने भी भूत को देखा है तो अब इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है, जिस पर हरक्यूल कहता है कि इस केस में मुझे काफ़ी कुछ पता चला है और ऐसी बहुत सी चीज़ें अभी बची हैं जिसे मुझे जानना है। और उसके बाद हम हरक्यूल को उसी आदमी से मिलता देखते हैं जो स्टार्टिंग में अपने केस के चक्कर में उनके पीछे पड़ा था और अब शायद हरक्यूल इस आदमी का केस लेने वाले हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमें इसका सीक्वल भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी अ हंटिंग इन वेनिस मूवी को लेकर मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना।
तो फिर मिलूंगा किसी और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।